जय माँ लक्ष्मी गजानन महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाडले हनुमान जी, श्री सुंदर कांड पे 2 शब्द सदा सदा सिखाना लाडले। मनन प्रार्थना करूं, ठीक है लाडले। तात चरण गही मांगहूँ, राखहूँ मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। अब रावण के छोटे भाई विभीषण जी ने बहुत कुछ कोशिश की रावण को समझाने के लिए, लेकिन रावण कुछ सुनना ही नहीं चाहता। विभीषण जी ने अपने बड़े भाई रावण को यह सब कुछ कहा कि सुबुद्धि और कुबुद्धि 2 अलग है, अपने ऊपर है। सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वालों के जीवन में आनंद ही आनंद होता है, और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में अपने अपने हिसाब से। सुबुद्धि है तो अच्छा है और कुबुद्धि है तो गलत ही गलत है। विभीषण जी ने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन रावण कुछ सुनना ही नहीं चाहता। विभीषण जी ने यह भी कहा कि उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि विनती भी करता हूँ। मैं, विभीषण कह रहे हैं रावण को कि भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुख बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, इसमें आपका अहित न होगा। विभीषण ने इतना कुछ कहा, लेकिन रावण कहाँ सुनना चाहता। बुद्ध पुराण श्रुति संवानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बका। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें, मतलब छोटे भाई विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, संत भी यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने फिर कहा, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही है किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल में वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। विभीषण ने बिल्कुल, जब रावण ने इस तरह किया तो विभीषण ने तंग हो गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल सब काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जनी खोरी। अस कहीं चला विभीषण जब ही। अब विभीषण राजा राम के पास जाने के लिए लंका से निकल आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं राजा राम से मिलने। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निकट हो गई। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते हैं, विभीषण जी सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर
जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। विभीषण जी कह रहे हैं, लंका से निकल आए हैं, राम से मिलेंगे तो बीच में ऐसी खुशियों का, क्योंकि अब विभीषण वहां भी लंका के बीच में भी रावण को बहुत कुछ कहा पर नहीं माना रावण, तो आ गए विभीषण राम से मिलने, तो उनका दिल प्रसन्न हो गया। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाय, ते पद आज विलोकिनो इन नयन अब जाई। लाडले हनुमान सुन लेना, थोड़ी अच्छी बोलनी नहीं आ रही है, साथ रहना लाडले हनुमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही विधि करत सप्रेम विचारा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, वहां आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? तो बानर राज सुग्रीव जी ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने तब जब सुग्रीव ने ऐसे कहा तो राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर रहे हैं, वे पामर क्षुद्ध हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। राम जी ने विस्तार से कहा। सुग्रीव ने कहा कि जब रावण का भाई आ रहा है तो हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। लाडले हनुमान, आप ही तो लंका पहुंचे और विभीषण जी से दोस्ती हुई, क्यों? क्योंकि लंका नगरी है, इतनी बुरी जगह, राक्षसी जीवन, वैसा रावण और राक्षसी शरीर का विभीषण। वो पहचानते नहीं हनुमान जी, है ना लाडले? लेकिन वो राक्षसी जीवन वाले भी कैसे पवित्र थे विभीषण, कि हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वही लंका नगरी में जहाँ विभीषण रहते हैं, तुलसी माँ चमक रही थी, ईश्वर का नाम था राम राम, और ये देखकर ही हनुमान जी प्रसन्न हो गए थे, जो आगे चलकर विभीषण से मिले। साथ रहना लाडले और सिखाना। शरणागत कहूँ चेत जही निज अनुहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। संत श्री तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। सदा साथ रहिएगा, प्रभु हमें सिखाइएगा। लाडले हनुमान जी सुंदर कांड पे मनन, थोड़े थोड़े शब्द सिखा देना। अंजनी माँ के लाडले, सीता माँ के लाडले, हनुमान अंजनी नंदन आपको नमन। श्री सुंदर कांड पे दो दो शब्द जरूर सिखाना लाडले, प्रयास करती हूँ। हाँ, आता नहीं पर प्रयास तो करती हूँ ना। दादू जी, बालू जी, कोटि कोटि नमन। माँ दधीमती कामाख्या मैया की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे राधे लाला, राधे राधे।
श्रद्धा सबरी बाबा, श्रद्धा सबरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे 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 महादेव।